पीएम मोदी का मैसेज क्लियर है कि बड़ा कदम भारत उठाने जा रहा है और इसमें भारत यह नहीं सोचेगा कि दुनिया क्या सोचेगी। इस पर इस वक्त की एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दूं। पाकिस्तान पर पल पल की अपडेट ले रहे हैं पीएम मोदी। पाकिस्तान पर एक्शन से पहले नरेंद्र मोदी की लगातार हाई लेवल मीटिंग आज भी हुई है। लगातार दूसरे दिन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल से पीएम मोदी की मुलाकात हुई है और 40 मिनट तक पीएम मोदी और अजीत डोभाल की मीटिंग चली है। सोमवार को भी अजीत डोभाल से पीएम मोदी मिले थे और तब यह मीटिंग थोड़ी और लंबी चली थी। आज भी अजीत डोभाल से पीएम मोदी मिले हैं, जो कि सीधा सीधा संकेत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है, जो एक्शन प्लान तैयार हुआ है, उस पर हर रोज क्या तैयारी पूरी हो चुकी है, इसका अपडेट अजीत डोभाल दे रहे हैं। लगातार अजीत डोभाल का पीएम मोदी से मिलना सीधा संकेत है कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान पर चौतरफा एक्शन जो हो रहा है या होने वाला है, दोनों की पल पल की अपडेट ले रहे हैं। पाकिस्तान को चौतरफा घेरा हुआ है नरेंद्र मोदी ने और इस चक्रव्यूह में पाकिस्तान ऐसा फंसा है कि उसका बचकर निकलना नामुमकिन होता जा रहा है। और नरेंद्र मोदी, आप सोचिए, पाकिस्तान पर फाइनल एक्शन से पहले किस कदर तैयारी कर रहे हैं। अगली ब्रेकिंग न्यूज आपको बताएगी। बहुत बड़ी खबर आ रही है मुस्लिम देश से। पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका लगा है। मुस्लिम देश एक एक करके पाकिस्तान का साथ छोड़ रहे हैं। कतर ने भी आतंकी पाकिस्तान से किनारा कर लिया है। कतर के आमिर से पीएम मोदी ने फोन पर बातचीत की है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत को कतर का फुल सपोर्ट है, यह कह दिया है वहां के आमिर ने। आतंक को खत्म करने में कतर पीएम मोदी के साथ खड़ा है। आप सोचिए, जो मैं आपसे कह रहा था कि नरेंद्र मोदी फाइनल एक्शन और बहुत बड़े एक्शन के पहले हर एक तैयारी कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे आप बहुत बड़े एग्जाम के लिए जाते हैं, आप सारी चीज चेक करते हैं कि मैंने ये चैप्टर पूरा पढ़ लिया कि नहीं, ये नोट्स देख लिए कि नहीं, वो रिवीजन कर लिया कि नहीं, मेरा कॉपी पेन सब सही जगह है कि नहीं, सारी चीजें, आई कार्ड सही जगह है कि नहीं। नरेंद्र मोदी इस वक्त यही कर रहे हैं। पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह ठोकने के पहले एक एक दरवाजा चुन चुन के बंद कर रहे हैं जहां से पाकिस्तान निकलने का प्रयास करेगा। आप सोचिए, मुस्लिम देश कतर इस वक्त भारत के साथ खड़ा हो गया और पाकिस्तान को कोहनी मार दी कि हट, तेरे साथ नहीं आता मैं। यह पाकिस्तान के लिए नया झटका है, क्योंकि अब सऊदी अरब और कतर जैसे मुस्लिम देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान लगातार मुस्लिम देशों से गुहार लगा रहा है कि वो भारत के हमले से बचाए, लेकिन मुस्लिम देश भी पाकिस्तान को आज की डेट में भाव नहीं दे रहे। और इसकी सबसे बड़ी वजह है नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने बीते 10 साल में इन तमाम मुस्लिम देशों के लिए से अपने जो रिश्ते बनाए, भारत के जो रिश्ते बनाए, आज वो रिश्ते जो हैं वो भारत के लिए कामयाब साबित हो रहे हैं। पाकिस्तान का साथ तो उसके अपने नहीं दे रहे भाई, पाकिस्तान की जनता ही सेना का साथ छोड़ रही है। और बलूचिस्तान में तो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बड़ी बगावत हो गई है। बलूचिस्तान से जो बड़ी खबर आ रही है आपको वो भी बता दूं। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी पर बड़ा हमला हो गया है। आईईडी धमाके में पाकिस्तानी सेना का टॉप कमांडर मारा गया है और हमले में 6 पाकिस्तानी सैनिक ढेर हो गए हैं। 5 के घायल होने की खबर है। यानी पाकिस्तान के अंदर ही एक वॉर ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। पाकिस्तानी सेना की गाड़ी को बम से उड़ा दिया गया। बलूचिस्तान में लगातार पाकिस्तान की सेना बलोच आर्मी से मार खा रही है। और आप गाड़ी की हालत देखिए बॉस, बलोच आर्मी ने क्या हालत कर दी है पाकिस्तानी सैनिकों की गाड़ी की। इसमें 6 पाकिस्तानी सैनिक मर गए और टॉप कमांडर उनका मारा गया है। और ये पाकिस्तान के अंदर जो वॉर छेड़ दी है बलोच आर्मी ने, उसका सबूत है। बलोच आर्मी कह रही है उधर भारत शुरू करेगा अटैक, इधर से हम बलूचिस्तान छुड़ा लेंगे, निकाल लेंगे। पाकिस्तान के टुकड़े होना लगभग तय होता जा रहा है। पाकिस्तान में मचे हड़कंप से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताऊं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आईएसआई हेडक्वार्टर गए हैं। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की तैयारियों का जायजा लिया है। भारत के हमले की स्थिति में क्या तैयारी है भाई, उन्होंने पूछा कि जरा दिखाओ भाई आईएसआई वाले भाई, तुम लोगों के पास क्या खबर है, भारत क्या कर रहा है, कुछ तो बताओ। हम तो बाहर बहुत रोना रो लिए कि अभी होगा, तभी होगा, ये होगा, वो होगा। आईएसआई क्या किए बैठे हो तुम? पाकिस्तान में आप सोचिए किस लेवल का हड़कंप मचा है कि खुद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को आईएसआई के हेडक्वार्टर जाकर रिपोर्ट लेनी पड़ रही है कि भाई बता तो दो कि भारत में के हमले में हम जिंदा बचेंगे या नहीं। मोदी क्या करने जा रहे हैं, कोई खबर है क्या तुम्हारे पास? खुफिया एजेंसी हो, कोई खुफिया जानकारी है क्या तुम्हारे पास? कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान ने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद असीम मलिक को नया एनएसए भी नियुक्त किया है।
तो लगातार बड़ी खबरें पाकिस्तान से जुड़ी हुई आ रही हैं, भारत से जुड़ी हुई आ रही हैं, और इसी बीच पाकिस्तान की सांसें अटका देने वाली सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आज की आपको बताता हूं। पाकिस्तान बॉर्डर पर राफेल गरजने वाला है। बॉर्डर के पास 2 दिन एयरफोर्स का युद्धाभ्यास चलेगा। नरेंद्र मोदी ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। 7 और 8 मई को राजस्थान में एयरफोर्स का बड़ा युद्धाभ्यास होने जा रहा है। भारत की तरफ से युद्धाभ्यास का अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी राफेल से लेकर जैगुआर से लेकर मिराज से लेकर सुखोई 30 तक भारत के सबसे शक्तिशाली जो फाइटर जेट्स हैं वो बॉर्डर के पास युद्धाभ्यास करेंगे। और आप सोचिए पाकिस्तान की हालत क्या होगी। कहीं कोई धीरे से घुस गया, कांडी है फिर भैया, तुम तैयार रहना। इंडियन एयरफोर्स राजस्थान में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास युद्धाभ्यास करने जा रहा है। बॉर्डर पर एयरफोर्स के युद्धाभ्यास में राफेल लड़ाकू विमान भी शामिल होगा, जिससे पूरा पाकिस्तान कांपता है। राफेल को फिलहाल दुनिया का सबसे खतरनाक और आधुनिक फाइटर जेट माना जाता है। राफेल न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में केपेबल है। राफेल में मेटियोर और स्कैल्प जैसी घातक मिसाइलें लगी होती हैं, जिनका निशाना अचूक होता है। राफेल 4.5 जनरेशन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। ऐसा लड़ाकू विमान पाकिस्तान के पास है ही नहीं, इसलिए सबसे ज्यादा पाकिस्तान राफेल से घबराया हुआ है। राफेल को देखकर पाकिस्तान का हाल ऐसा हो जाता है कि कुछ दिन पहले पीओके के पास 2 रात लगातार राफेल उड़ा तो पाकिस्तान सदमे में था। रात भर सोया नहीं कि बाप रे बाप राफेल उड़ रहा है पीओके के पास, कहीं आज ही रात एक्शन ना हो जाए। और अब आप सोचिए 2 दिन उधर 2 रात नहीं सोने दिए, अब 2 दिन नहीं सोने देंगे नरेंद्र मोदी। राफेल उड़ेगा पाकिस्तान बॉर्डर पर। इस बड़े सैन्य अभ्यास में जैगुआर फाइटर जेट भी होंगे। 1999 में करगिल युद्ध में भारत की जीत में जैगुआर की अहम भूमिका थी। जैगुआर की वजह से पाकिस्तान घुटनों पर आया था और उल्टे पैर भागने को मजबूर हुआ था। जैगुआर को उस समय टोही मिशन और प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए तैनात किया गया था। करगिल युद्ध में जैगुआर ने हाई एल्टीट्यूड वाले टारगेट्स पर लेजर गाइडेड बॉम्ब्स और रॉकेट के साथ हमले किए थे। जैगुआर के हमले से पाकिस्तानियों के पैर उखड़ गए थे। अब अगर युद्ध होता है तो जैगुआर भारत की एयरफोर्स में फिर से बड़ी भूमिका निभाएगा। ये आप जैगुआर की तस्वीर देख रहे हैं, इससे पहले राफेल देख रहे थे। अभी पाकिस्तान को और बुखार छूटेगा उसका, क्योंकि सिर्फ जैगुआर और राफेल नहीं है, कल वहां पर मिराज की गूंज भी सुनाई देगी। बॉर्डर पर इस सैन्य अभ्यास में वायुसेना का मिराज 2000 भी दम दिखाएगा। ये देखिए मिराज 2000 आसमान में सीधी लड़ाई और सटीक जमीनी हमलों के लिए जाना जाता है। यह हवा से हवा में चलने वाली मिसाइल से लैस होता है। इसमें लेजर गाइडेड बॉम्ब होते हैं जो पूरे पाकिस्तान में कहीं भी सटीक निशाना लगा सकते हैं। मिराज 2000 का इस्तेमाल कई देशों की वायुसेना करती है। फ्रांस की वायुसेना इसका इस्तेमाल करती है। यूक्रेन युद्ध में मिराज 2000 इस्तेमाल हो रहे हैं और इस लड़ाकू विमान को न्यूक्लियर हथियार ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। मिराज 2000 का तो नाम सुनकर पाकिस्तान धुआं धुआं हो जाएगा। बालाकोट एयर स्ट्राइक में मिराज 2000 ही पाकिस्तान में घुसे थे। मिराज 2000 को भारत सटीक हमलों के लिए इस्तेमाल करता है। करगिल युद्ध में मिराज 2000 ने पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। 2015 में भारत ने मिराज 2015 को अपग्रेड करके ज्यादा ताकतवर बना लिया था। और मिराज के साथ साथ अब तो राफेल भी है भाई। राफेल के साथ भारत का सुखोई 30 MKI भी बॉर्डर पर अपनी ताकत दिखाएगा कल। सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान दुनिया के सबसे घातक लड़ाकू विमानों में से एक है। अब देखिए सुखोई की ताकत, जो हवा से सतह पर मार करती है। इसे हवा में ही रिफ्यूल किया जा सकता है कि भाई तेल खत्म हुआ, हवा में भर दिए। सुखोई अपने साथ 12 टन तक के हथियार ले जा सकता है। सुखोई 30 MKI एक बार में 3000 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। बालाकोट एयर स्ट्राइक में मिराज ने फ्रंट से लीड किया था, आतंकी ठिकानों को तबाह किया था। उस वक्त सुखोई फाइटर जेट मिराज को एस्कॉर्ट कर रहे थे, यानी मिराज को कवर देते हुए चल रहे थे। अब आप सोचिए कल सुखोई भी उड़ेगा, कल मिराज भी उड़ेगा, जैगुआर भी उड़ेगा, सू-30 भी उड़ेगा और ये सारे पाकिस्तान के बॉर्डर पर उड़ेंगे। और मैं आपको दिखाता हूं ये ड्रिल कहां पे होने वाली है। मैप दिखाइए जरा आपको, बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर पर ये होने जा रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, ये इंटरनेशनल बॉर्डर आप देख रहे हैं, ये भारत का इलाका, ये जोधपुर आप देख रहे हैं और ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं कराची, यहां पर इधर पाकिस्तान का इलाका और बिल्कुल बॉर्डर पर यहां पाकिस्तान और यहां पर आप सोचिए बॉर्डर पर सुखोई उड़ेगा, राफेल उड़ेगा, मिराज उड़ेगा और वहां पर जैगुआर उड़ता हुआ। मतलब पाकिस्तान के घर घर में गूंज सुनाई देगी कल कि भाई राफेल आ रहा है, राफेल आ रहा है। जब भी इस तरह के युद्धाभ्यास होते हैं तो उससे संबंधित अलर्ट भी जारी किया जाता है ताकि सबको पता रहे कि युद्धाभ्यास ही कोई हो रहा है, कोई जंग नहीं हो रही।
इस अलर्ट के लिए नोटाम जारी किया जाता है। आप भी बहुत सुन रहे होंगे, नोटाम जारी हुआ, नोटाम जारी हुआ। नोटाम होता क्या है वो आपको बता रहा हूं कि भाई आप पहले बता देते हैं कि मैं युद्ध अभ्यास करने जा रहा हूं। नोटाम का मतलब होता है नोटिस टू एयरमैन, यानी एयर स्पेस में जो गतिविधियां होने वाली हैं उसके लिए अलर्ट दिया जाता है। जैसे कल के लिए जो नोटाम जारी हुआ है उसमें युद्धाभ्यास की तारीख, जगह और टाइम भी लिखा हुआ है। इससे दूसरे देशों को भी अलर्ट मिल जाता है और भारत में जो लोग एविएशन सेक्टर से जुड़े हैं उन्हें भी जानकारी मिल जाती है। इससे फ्लाइट ऑपरेशन से जुड़े लोगों को एयर स्पेस में होने वाले बदलाव की रियल टाइम जानकारी मिलती है। इस तरह के नोटिस फ्लाइट सेफ्टी के लिए जरूरी होते हैं। तो अगली बार आप जब नोटाम सुनिएगा तो समझ जाइएगा कि भाई ये कोई ऑपरेशन होना था, मतलब ड्रिल होनी थी, उसके पहले उसके लिए ये जारी किया गया और इसका मतलब जो है वो होता है नोटिस टू एयरमैन। नोटाम, नोटिस टू एयरमैन, जिससे आप सामने वाले को बता देते हैं कि भाई अभी ठोकने नहीं आ रहे हैं, थोड़ा और इंतजार करो, अभी टाइम। इंडियन एयरफोर्स की ताकत के सामने पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता। भारत के लड़ाकू विमानों की ताकत तो आपने देखी, अब देखिए भारत के मुकाबले पाकिस्तान की एयरफोर्स कितने पानी में है। भारत के पास कुल 2229 एयरक्राफ्ट हैं, पाकिस्तान के पास 1399 एयरक्राफ्ट। भारत के पास 513 फाइटर एयरक्राफ्ट है, पाकिस्तान के पास मात्र 328। और भारत के पास 899 हेलीकॉप्टर हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 373। भारत के पास 80 अटैक हेलीकॉप्टर है, पाकिस्तान के पास 57 अटैक हेलीकॉप्टर है। और भारत के पास 74 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट हैं, पाकिस्तान के पास 27। यानी हर मामले में पाकिस्तान जो है वो भारत से बहुत पीछे है और वो कुछ भी नहीं कर पाए। इसी बीच पाकिस्तान से एक और ब्रेकिंग न्यूज आ गई है। पाकिस्तान ने बता दी है भारत के हमले की तारीख। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित ने बड़ा बयान दिया है। अब्दुल बासित ने कहा है कि 10 या 11 मई को भारत बड़ा एक्शन कर सकता है। रूस में विक्ट्री डे परेड के बाद भारत कोई एक्शन लेगा, यह अब्दुल बासित दावा कर रहे हैं कि भाई 10 मई या 11 मई पाकिस्तान की जान गई, ऐसी वाली स्थिति बन सकती है। यह पाकिस्तान के जो उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित वो दावा कर रहे हैं। हालांकि ये वही पाकिस्तान है जो आपको याद होगा पहले कह रहा था कि भारत 48 घंटे में हमला कर देगा। आपको याद है ना, वहां के रक्षा मंत्री कहते हैं वी हैव क्रेडिबल एविडेंस कि भारत 36 से 48 घंटे में हमला कर देगा। 48 घंटे गुजर गए। फिर इनका जो आईएनबी मिनिस्टर था वो रात में 2 बजे उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि भाई मेरे पास खबर आ गई है, इंडिया ठोक देगा 24 से 36 घंटे में। वो भी निकल गया। अब इनका नया चिलगोजा आया है जो कह रहा है कि 10 मई और 11 मई को हमला होगा। भाई पहले तो तुम लोग मन बना लो। और क्रेडिबल एविडेंस जो बोलते हैं उसका कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं है तुम्हारे देश की तरह, ना तुम्हारे देश की क्रेडिबिलिटी ना तुम्हारे एविडेंस की कोई क्रेडिबिलिटी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने, आप सोचिए, इन लोगों का बुखार छुड़ा के रखा हुआ। ये लोग गेस कर रहे हैं कि भाई आज तो नहीं होगा, कल तो नहीं होगा, परसों तो नहीं होगा। यानी नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की हालत वैसी कर दी है कि फांसी का फंदा गले में लगा दिया है, प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया है। अब उसको सोचने के लिए छोड़ दिया है कि तुम सोचो कब मैं लीवर खींचूंगा। वो भाई की सांस अटकी है कि पता नहीं कब पैर के नीचे से जमीन निकलेगी, सांस चली जाएगी। वो रोज मर रहा है, जिएगा क्या। पाकिस्तान में जो खौफ का माहौल है वो ऐसे ही नहीं है। भारत की तैयारियों को देखकर ही पाकिस्तान का गला सूख रहा है, क्योंकि भारत में पीएम मोदी नेक्स्ट लेवल की प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसी तैयारियां हो रही हैं जो सालों से नहीं हुई। अब तो लोग भी चर्चा कर रहे हैं कि पीएम मोदी कुछ बड़ा ही करेंगे बॉस। ये उसी का हिसाब किताब दिख रहा है। कुछ दिनों की बात है बस, जब पाकिस्तान के खिलाफ वो एक्शन भी होगा जिसकी उम्मीद देश पीएम मोदी से कर रहा है। पीएम मोदी के इरादे और प्लानिंग किस लेवल के हैं, इसी से पता चल रहा है कि पूरे देश में युद्ध से निपटने की तैयारी हो रही है। मॉक ड्रिल का आयोजन हो रहा है देश में। 54 साल के बाद सुरक्षा मॉक ड्रिल होगी। पूरा देश कुछ देर के लिए अंधेरे में डूब जाएगा। क्या यह युद्ध शुरू होने का पहला संकेत है, लोग यह भी पूछ रहे हैं। लेकिन पहलगाम अटैक के बाद आतंक और आतंक के समर्थकों पर तगड़े एक्शन की मांग पूरा देश करता है। पीएम मोदी पूरी तसल्ली से तैयारी कर रहे हैं। पूरी तैयारी के साथ पाकिस्तान पर एक्शन होगा, अब यह कंफर्म हो चुका है। कल वॉर मॉक ड्रिल होनी है, लेकिन उससे पहले ही आज देश के कई इलाकों में मॉक ड्रिल का ट्रायल भी हो गया। युद्ध के लिए देश की तैयारियां किस लेवल की हैं, हर भारतीय कैसे तैयार है, और अगर यह चैप्टर आपने घर बैठे देखा तो आप भी तैयार हो जाएंगे। पहले उसका एक ट्रेलर देखिए।
पे स्ट्रक्चर नहीं था और हवाई हमला हुआ सर, मौके पे स्ट्रक्चर नहीं होता है। अच्छा। तो जो है उसी को सर शस्त्र बनाया जाता है। 19 जिले आइडेंटिफाइड हैं, जिसमें एक जिला ए कैटेगरी में है, 2 जिले सी कैटेगरी में है, रेस्ट सभी जिले बी कैटेगरी के हैं। कहीं वॉर की सिचुएशंस बन जाती है तो हमें कैसे उसको फेस करना है और कैसे बचाव करना है, ये हमें यहाँ पे सिखाया गया।